वहाँ पर जो ओरिजिनल जगह है वहाँ पर जो घटनाक्रम था उसमें 6 दुकानों के अंदर डकैती की वारदात की गई थी। वहाँ जाग हो जाने के कारण वहाँ से जब ये लोग जो डकैती जिन्होंने कारित की थी ये भागे हैं जिस गाड़ी को लेकर, उस समय फिर वहाँ से मैसेज जो रिले हुआ आगे, चूरू की टीम इनका पीछा कर रही थी और वो करते हुए जब ये हाईवे छोड़कर इस तरफ आए हैं तो आगे यहाँ पर भी मैसेज फ्लैश हुआ जिसमें जो लोकल आपके यहाँ की रामगढ़ सेठान की पुलिस है इसने आगे नाकाबंदी की है। उस दौरान इस वाले रास्ते में इनको 2-3 जगह पर जो पीछे पुलिस टीम चेज़ कर रही थी, जिसमें रतनगढ़ चूरू से डीएसटी टीम थी और साथ में उनका नेतृत्व वहाँ के जो रतनगढ़ सीओ साहब भी थे, वो सभी के साथ इनकी मुठभेड़ हुई। जो उसके बाद ये यहाँ पर आए हैं, नाकाबंदी देखकर वापस लौटे हैं और रास्ते में फिर ये अपनी गाड़ी अबंडन करके अपनी गाड़ी को छोड़कर भागे हैं। और उसके जब गाड़ी को देखा गया है तो उस दौरान उस गाड़ी के अंदर एक व्यक्ति भी मिला जिसको फायर के अंदर गोली लगी हुई थी, जिसकी अब शिनाख्त की गई है सुरेश मीना, अजीतगढ़ थाना हल्के के, जिसमें कि आगे जो कार्रवाई है वो सीकर में जो पदस्थापित नॉर्म्स हैं उसके मुताबिक की जाएगी। इन द मीन वाइल सारी की सारी मेरे साथ यहाँ आईजी साहब बीकानेर भी विराजमान है। अब यहाँ पे सारा कोऑर्डिनेट करके कॉम्बिंग ऑपरेशंस लॉन्च किए गए हैं ताकि जो बचे हुए अपराधी हैं उनको दस्तयाब किया जाए। यहाँ आसपास भी और भी जगह जहाँ पर इसको सूचनाओं को एकत्रित करते हुए रेड्स दी जा रही हैं और बाकी के भी जो लोग इसमें संलिप्त हैं उनको भी जल्द से जल्द दस्तयाब किया जाएगा, ऐसा हमारा पूरा विश्वास है। सर, जिस व्यक्ति की डेथ हुई है पुलिस की गोली से हुई है या फिर आपसी फायरिंग में का कुछ था? देखिए ऐसा है कि ये सारे की सारी चीज़ें तो फोरेंसिक्स में निकल कर आएंगी, अभी मेडिकल हो रहा है, वो सारे का सारा हो रहा है, लेकिन आपके जो प्रथम दृष्टिया ये बिल्कुल कहना पड़ेगा कि जिस तरीके की अच्छी कोऑर्डिनेशन पुलिस बल ने दिखाई है। आप देखें कि घटनाक्रम बीकानेर ज़िले का है, उसके बाद चूरू की टीम ने उसका पीछा किया है और फिर आगे आकर सीकर ज़िले में आए हैं, तो एक 3 अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स इन्वॉल्व थे। तो उसमें जो उन्होंने एक रूपता दिखाई है, जिस तरीके से उन्होंने टीम वर्क दिखाया कटिंग अक्रॉस द डिस्ट्रिक्ट्स, वो वाकई ही सराहनीय है। और जैसा उन्होंने बीच में 2 दफ़ा मैंने जैसा बताया कि उनके द्वारा फायरिंग की गई है और उसके बाद भी इस ऑपरेशन को इतना सफलतापूर्वक अंजाम देना और अभी भी टीम्स जो लगी हुई हैं, तो वो ज़रूर एक सराहनीय कार्य है। जो लोग फरार हैं सर, आइडेंटिफाई हैं अभी या? वो अभी मैं खुलासा नहीं करना चाहूँगा क्योंकि उससे हमारा आगे की इन्वेस्टिगेशन बाधित होगी, लेकिन उसमें हमारे पास लीड्स हैं जिसके बेस के ऊपर आगे ऑपरेशंस किए जा रहे हैं। जो गाड़ी पकड़ी गई उसमें काफ़ी हथियार वगैरह थे। देखिए वो सारे का सारा लिया जा रहा है इन्वेस्टिगेशन का, क्योंकि जब ये बीकानेर में वारदात करके भागे हैं तो वहाँ से नेचुरली जो इन्होंने डकैती के दौरान लिया था उसको भी लेकर भागे हैं। वहाँ पर साथ में कुछ और भी अलामात थे, प्लस और जो साजो सामान है, तो वो जो सारे की सारी गाड़ी है और जो उसमें हथियार भी बरामद हुआ है, उसके अंदर से कार्ट्रिजेस भी मिले हैं, वो सारे की सारी चीज़ों को का साइंटिफिक परीक्षण करवाया जा रहा है। अभी मौके पे थी, अब उस गाड़ी को लिया गया है और वो सारे का सारा ऑपरेशन अभी चल रहा है। सर, गोल्ड और ज्वेलरी की बात लूटने के सामने आई थी, वहाँ से कुछ पता चला कितनी लूट थी? देखिए वो अभी संपूर्ण जानकारी मेरे पास उपलब्ध नहीं है क्योंकि हम अभी सारे का सारा हमारा तवज्जो है इन ऑपरेशंस पे, ताकि जिन लोगों ने इसको वारदात को अंजाम दिया था और जो मौके से भागे हैं उनको दस्तयाब किया जा सके। सर, कितने राउंड फायर हुए? उसका आकलन कर रहे हैं, लेकिन काफ़ी हैवी फायरिंग हुई है जो कि मौके पे मौजूद टीम से जो मैं जानकारी प्राप्त कर रहा था, लेकिन उसका समग्र जो आकलन है अभी, चूँकि पूरे की पूरी टीम्स लौटी नहीं हैं। अब सुबह हमारा इस समय मेन एम्फेसिस, जैसे मैंने आपको बताया, वो ये था कि दस्तयाबी पे, तो वो जैसे ही पूरे की पूरी जानकारी एकत्रित होती है तो आपसे शेयर की जाएगी। तो ये कौन सा गिरोह है सर? ये बताया जा रहा है जो मृतक है वो एचएस रहा होगा, एचएस है? देखिए उसकी बैकवर्ड सारी की सारी जानकारी ले रहे हैं
और इस समय मेन एम्फेसिस ये था कि जो हमारे को मौजूदा लीड्स मिली हैं उसके ऊपर उसको आगे डेवलप करना। सीकर पुलिस के साथ भी फायरिंग हुई है या चूरू या बीकानेर पुलिस? देखिए, ये सारे के सारे लोग संयुक्त थे। आगे जो प्रथम दृष्टिया दिख रहा है, आगे आप जो पीछा इनकी चूरू की टीम जो शुरू कर रहे थे, रतनगढ़ सीओ साहब और उनके साथ की डीएसटी, और उनकी सूचना जैसे आगे आया है तो इधर इन्होंने मुकम्मल आगे नाकाबंदी लगाई हुई थी, जिसको देखकर गाड़ी पलटी है, पीछे गई है दोबारा से, और 2-3 जगह पर उन लोगों का आमना सामना हुआ है। तो जैसा मैंने पूर्व में कहा, एक बहुत अच्छी इसमें जो चीज़ उभर कर सामने आई वो ये था कि किस तरीके से ये 3 डिस्ट्रिक्ट्स आपस में एक अच्छे तरीके से कोऑर्डिनेट कर पाए, और इतनी एक सीरियस डकैती थी जिसमें कि मैं जो जानकारी प्राप्त कर रहा था एसपी साहब बीकानेर से, जिसमें 6 दुकानों में इन्होंने रात को इस वारदात को किया था। सर, एक बात और निकल के आ रही है, रामसी सर के अंदर भी इन्होंने फायरिंग की थी और पुलिस से उनकी मुठभेड़ हुई थी, तो क्या हवाई फायर हुए थे या आमना सामना होता है? देखिए, वो समग्र अभी जानकारी जुटा रहे हैं। अभी फ़िलहाल हम लोगों ने जो गाड़ी का मौका जाके देखा था गाड़ी में, ताकि हमारे को कोई जो लीड्स मिल सकें वो देखे हैं। ये दोनों जो पास के घटनास्थल हैं उनको देखा, और जैसा मैंने कहा कि अभी फ़िलहाल हमारा शेष बचे हुए अपराधियों को दस्तयाब करने के लिए है, जिसमें कि सारे के सारी टीमें वो जो टेक्निकें हैं उन सभी को डिप्लॉय किया जा रहा है। गाड़ी को सर पकड़ा गया है, उसके अंदर क्या ज्वेलरी लूट की वो पकड़ी गई है? उसमें काफ़ी सारे, जैसा मैंने पूर्व में कहा, तरह का सामान है। उसमें ऐसे औजार भी हैं जो तोड़ने और सेंध लगाने के लिए, उसमें वेपन्स भी थे, एम्यूनिशन भी था, और साथ में जो पार्शली जो इन्होंने वहाँ पे डकैती की वारदात की है उससे जुड़ी भी चीज़ें, लेकिन उसका आंकलन अभी किया जाना बाकी है। ये अभी बहुत जल्दी स्टेज है। अभी तो हमारा पूरा एम्फेसिस है कि इस इलाके में जो चिन्हित स्थान है उनकी घेराबंदी करके दस्तयाब किया जा सके। जो गाड़ी पकड़ी गई है वो गाड़ी का पता चलता है कि वो किसकी है या वो भी चोरी की हुई है? उसमें हमारे पास लीड्स हैं, मैं उनको पूरा अभी नहीं शेयर कर पाऊँगा क्योंकि उसमें कई इन्वेस्टिगेशन पॉइंट्स उससे जुड़े हुए हैं। ठीक सर, थैंक यू। धन्यवाद। आप अरेस्ट करोगे उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में करेंगे सर। तो सीकर के अंदर जिस तरीके से पुलिस और बदमाशों के बीच में मुठभेड़ हुई और उसमें एक बदमाश को गोली मारी गई, सुरेश मीणा उसका नाम, हिस्ट्री शीटर वो बताया गया, और एक बड़ी वारदात को अंजाम देने के लिए जा रहे थे, और इस दौरान 2 नाकों को उन्होंने तोड़ा और तीसरे नाके पर पुलिस से उनका आमना सामना हुआ। इस दौरान एक को गोली लगी, सुरेश मीणा नाम की बदमाश को गोली लगी। कुछ सवाल ऐसे हैं जिनके जवाब अब पुलिस नहीं देना चाहती, क्योंकि उससे उनकी आगे की इन्वेस्टिगेशन में दिक्कत हो सकती है।